सबसे पहले नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिल सके कुछ प्रेरणादायक वीडियो। जी हाँ दोस्तों, कहानी है अकबर और बीरबल की। और अकबर हमेशा बीरबल की परीक्षा लिया करते थे। वो किसी न किसी प्रकार से बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, मगर बीरबल एक ऐसा चतुर इंसान था जो हर मुश्किल का सामना करके भी आसानी से रास्ता निकाल पाता था। कि हाँ दोस्तों, कहानी है अकबर और बीरबल की और कहानी का शीर्षक है पैर और चप्पल। बीरबल एक बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करने में लगे रहते थे। इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज़्यादातर गरीबों में भी बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात को भी चौकन्ने रहते थे कि कोई कपटी व्यक्ति अपनी दीनता दिखाकर उन्हें ठग न ले। ऐसे में अकबर बादशाह दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। देखे कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने सैनिक को वेश बदलकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा। अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम दिया जाएगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो वेश बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हजूर दीवान, मैं और मेरे 8 बच्चे हैं जो काफ़ी दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। फिर बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा। एक क्षण में ही पहचान गए कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां होकर एक नदी को पार करना पड़ता था। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल ने नदी पार करके कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि वो नदी पार करके समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा और चिकना, मुलायम और गोरी चमड़ी का दिखने लगा है। इसीलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता। दीवान जी, दीन दृष्टि की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, मुझे पापी बनाइए, मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? आप मेरी सहायता करके पापी बन जाओगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चों का जन्म होने से पहले भगवान भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करता है। और यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों को भी अगर तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो, इन सब स्थितियों को देखते हुए यही नहीं समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट है और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा ही रखना चाहते हैं। लेकिन मैं इसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूँ तो ईश्वर मुझे रुष्ट हो जाएगा और मैं ईश्वर के विरुद्ध जाना नहीं चाहता। ना बाबा, ना तुम्हें भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात को बादशाह और दरबारियों को सुना दी। बादशाह भी ये समझ गए कि बीरबल उसकी चालाकी पकड़ ली। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की कड़ी चर्चा सुनिए, पर तुमने कल एक भूखे को निराश करके लौटा दिया। आलम्बना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटाया है, जो ये बात जान गया कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें कैसे जाना है कि वह वाकई भूखा न है, ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पलों को देखकर यह सच है कि उसने भेष बनाया था, मगर उसके मेरी चप्पलों की कीमत भी थी। बीरबल के आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती है, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले, इसीलिए कंकड़ की गड़न और सहन नहीं कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि वह नंगे पैर चलने की आदत नहीं है, वह दरिद्र नहीं हो सकता, किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों ना हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर, सचमुच बीरबल, तुम बहुत ही चालाक हो और आपको कोई धोखा भी नहीं दे सकता। बादशाह की साजिश भी इसमें शामिल थे। दोस्तों, बीरबल अपनी चतुराई से हर प्रकार की समस्या से निकल पाते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी मिल सके ऐसे प्रेरणादायक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।